हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का हिंदी मीडियम में जो वाहन है उस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हृदय कैसे काम करता है उसको हम लोग देखेंगे। वाहन कहें या परिवहन लिखता है, इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसा कि अगर सिंपल देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो अगर हम लोग एक लाइन में अगर समझा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जिस तरह हम लोग गाड़ी का देखते हैं, गाड़ी का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग को सामान को ले जाता है। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान को हमारा ले जा सकता है, उस सामान में कुछ भी हो सकता है। सेम वही काम हमारे शरीर के अंदर होता है, और हमारे शरीर के अंदर में जो गाड़ी का काम करता है, मतलब समझिए सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम करता है वो हमारा करता है ब्लड। क्या कौन करता है? ब्लड करता है, खून करता है, ठीक है। और खून करता है तो खून को आखिर उसको पूरे शरीर में मूव कराने के लिए, पूरा घुमाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो जो होता है शरीर में, जो खून को पूरा बॉडी में हर जगह संचालित करने के लिए जो हमारा एक अंग है उसका नाम है हृदय। तो खून का काम क्या हो गया? गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेने का काम, मतलब गाड़ी का काम हो गया खून का। और हृदय का काम हो गया जो खून को जो धक्का देना है। जैसे गाड़ी को लेना है तो उसको तो आप पुश करोगे, तो गाड़ी तो पुश करना मतलब उसको पेट्रोल हम लोग डाल के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए कि उसको जो ताकत देने का काम, जो खून को धक्का देने का जो काम करता है, मतलब पंप करने का काम करता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं जेट पंप, टूल पंप क्या होता है, जमीन से नीचे से पानी को खींच के निकालता है फिर ऊपर चढ़ाता है, तो वहाँ पंप का काम करता है। सेम वही काम हमारा ये हृदय करता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, धकेलने का काम करता है। तो उससे पहले कि हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग देखते थे। जो ये मानव हृदय का ये हमारा है, जिसको हम लोग दिल भी कहते हैं, है ना। तो ये मानव हृदय है, इसको बनाने का हम कोशिश किए, ठीक ठाक लगभग बना हुआ है। और एक कंप्लीट डायग्राम है इसका कि हमारा पूरे शरीर से इसमें फेफड़ा, हृदय और ये पूरा शरीर से हमारा कैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो मानव हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में, 4 चैम्बर में बटा हुआ है। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन मानव के हृदय वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। एक इधर है, 2, 3, 1, 4 चैम्बर में हमारा बटा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूज हुआ है वर्ड क्या क्या, धमनी यूज हुआ है और सीरा यूज हुआ है। तो इससे पहले कि हम लोग धमनी और सीरा वर्ड का यूज करेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सीरा किसको कहते हैं और धमनी किसको कहते हैं और इन लोगों का काम क्या है। तो सिंपल बात है कि सीरा हम लोग नस समझते हो, जो हम लोग कभी दिखता है हाथ में से, हमारा ये हाथ में दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा हो कि, लेकिन ये जो हमारे सबका शरीर में दिखता है तो यही हमारा नस कहते हैं। तो ये नस तो हम लोग सिंपल आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग जो है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं, इसको पाइप कह सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन पाइप। जिस तरह पाइप जो काम करता है सो काम ये भी करता है। तो जो हमारा सीरा है उसका काम क्या है? उसका काम है शरीर के विभिन्न अंगों से, सीरा का क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक खून पहुंचाने का काम। जो वैसा पाइप जो शरीर के विभिन्न अंग से ब्लड को हृदय तक जो पहुंचाता है उसको हम लोग सीरा कहते हैं। और धमनी किसको कहते हैं? बोला है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक खून पहुंचाने का जो काम करता है। धमनी किसको कहते हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक खून पहुंचाने का जो काम करता है उसको हम लोग धमनी कहते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा ये हृदय जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं
कि हृदय तो हमारा पेस मेकर है, इसका सिर्फ काम है, हृदय का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। कोई पूछे कि हृदय का क्या काम है, तो सिर्फ कहा जाए कि एक ही काम है, ब्लड को प्रेशर करना, ताकत देना, जिससे एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को आना और जाना, यही काम करने में ये हमारा हृदय हेल्प करता है और इसका कुछ काम नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है, इसमें सिर्फ पुश करने का काम करता है, पेस करने का काम करता है, इसलिए हृदय को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर इसमें और ऐसे इसके अंदर में, लेकिन इसमें पेस देने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हृदय काम कैसे करता है। तो एक हम लोग क्लियर डायग्राम बनाया, फिर इसका पूरा बॉडी के साथ बनाया गया। तो यहाँ पर हृदय को जब हम लोग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कैसा दिया हुआ है। पहला ये देखिए, इधर से हमारा एंट्री है, मतलब अंदर आ रहा ब्लड, और एक यहाँ से अंदर आ रहा ब्लड। ठीक है, तो जो यहाँ से अंदर आ रहा ब्लड, इसको हम लोग महाशिरा कहते हैं। ठीक है, जहाँ से शरीर के निचले भाग से जो खून आता है, जिसको हम लोग गंदा खून कह सकते हैं, लेकिन गंदा आप कहेंगे तो गलत कहा जाएगा साइंस के भाषा में। कह सकते हैं कि वैसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या फिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस खून को हम लोग, मतलब कि उस खून का शरीर से विभिन्न भागों से, लेकिन यहाँ शरीर के निचले भाग से, ये वाला जो है शरीर के निचले भाग से यहाँ पर आता है, और एक यहाँ एंट्री है, इसमें शरीर के ऊपरी भाग से जो महाशिरा। अभी हम शिरा का काम क्या बताएं कि यहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को यहाँ पर पहुँचाता है। क्लियर है, पहला बात। और इस भाग से फिर एक क्या होता है कि जब यहाँ पर आता है तो एक खून आकर यहाँ पर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं दाया आलिंद। क्या कहते हैं? दाया आलिंद। अब कहोगे सर ये तो बाया दिख रहा है, अरे यहाँ पर ये तो दाया दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। आप ऐसे करके देखोगे तो ये आपका राइट साइड दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड दिख रहा है, तो इसलिए इसको लेफ्ट साइड, इसलिए बाया आलिंद हो गया, राइट साइड है तो दाया आलिंद हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ के बाद ब्लड यहाँ पर आता है दाया आलिंद। लेकिन बात आती है कि जब यहाँ पर खून आ सकता है, तो अगर जब ये पुश होता है तो इधर से रिवर्स बैक तो जा सकता है, लेकिन रिवर्स बैक नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब है, जिसको हम लोग कपाट कह सकते हैं, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। ये जब बंद हो जाता है तो इधर से जब खून आता है तो ये पुश करता है, ये दाया आलिंद पुश करता है, तो ये ब्लड फिर इधर से होते हुए ये कहाँ चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? और यहाँ से यहाँ जो भी खून आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। वो वाला खून यहाँ से आपका आ रहा है दाया आलिंद में। ठीक है, दाया आलिंद में, सॉरी हम लोग आलिंद बोले, ये दाया आलिंद में, ये है दाया आलिंद, ये दाया आलिंद में यहाँ पर आया, दाया आलिंद से ब्लड यहाँ पर आया। इसको हम लोग नीले कहते हैं, दाया नीला। दाया नीला का काम क्या है कि ये पुश करता है, जब हमारा हृदय को ये दबाता है, पुश करता है, तो ये क्या करता है कि ब्लड को धक्का मारता है, तो ये इधर से घुसता है और इधर से होते हुए कहाँ पर जाता है, इधर निकल रहा है। ठीक है, हाँ, ये इधर होके ये आपका हाँ देखिए, इधर से कंफ्यूज थोड़ा कर, हाँ इधर से होकर आपका यहाँ गया। देखिए यहाँ पर एक पाइप यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख दिए फेफड़ा में, ये इधर से आया दाया आलिंद में, दाया आलिंद होते हुए यहाँ पर बाया आलिंद में आया। बाया आलिंद क्या होता है, मतलब कि सिकुड़ता है, सिकुड़ने से ये दबता है, प्रेशर ज़्यादा जाता है, एक बार यहाँ बंद हो जाता है, एक बार यहाँ खुलता है, और फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, ये फेफड़ा तरफ ये चला जाता है। ठीक है, फेफड़ा का क्या काम है? फेफड़ा का काम है कि जो खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करके उस खून में हम लोग का ऑक्सीजन डालता है, तो फेफड़ा का काम है। और फिर जो फेफड़ा से जो खून आया जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई ज़्यादा है, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ पर आया, वो फिर आपका आ गया बाया आलिंद में। देखिए आप देख रहे हैं बाया आलिंद, ये बाया आलिंद में आया। ठीक है, ये फिर बाया आलिंद में आया, कहाँ से आया,
तो ये बाया आलिंद में जो आ रहा है ये फेफड़ा से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फेफड़ा से आ रहा है। फेफड़ा 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 से आ रहा है। फेफड़ा से आ रहा है। कहाँ से? फेफड़ा से आ रहा है और यहाँ गया कहाँ? दाया आलिंद में। फिर इसी तरह ये ब्लड नीचे आता है, नीचे आता तो ये बल्ब बंद हो जाता है। तो जब फिर कंप्रेस होता है मतलब दबता है तो हाई प्रेशर यहाँ जनरेट होता है, और जब हाई प्रेशर होता है तो फिर ये क्या होता है? ब्लड यहाँ से पुश होता है, धक्का जाता है, और फिर ये इधर से होते हुए, ध्यान दीजिए, इधर से होते हुए ये आपका इधर से हुआ, हाँ इधर से होते हुए फिर ये आपका इधर से निकल जाता है और ये शरीर का फिर अलग अलग पार्ट्स में हमारा चला जाता है। यहाँ से हम लोग क्लियर देख लें। फिर ये इधर से पुश होता है, फिर ये इधर से शरीर का अलग अलग पार्ट्स में हमारा ये ब्लड चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह हमारा ये फंक्शन करता है। ठीक है, महाधमनी, हाँ देखिए इधर से सॉरी, ये जो है शरीर में देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, तो ये यहाँ नहीं, ये यहाँ पर, ये इधर से पुश होके आया यहाँ पर बाया आलिंद में। बाया में जब प्रेशर दिया तो यहाँ पर गया, और देखिए इधर से बल्ब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बल्ब खुलता है, फिर यहाँ से ये महाधमनी होते हुए, महाधमनी, धमनी में हम क्या बताए हैं? प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ये महाधमनी में शरीर में गया और ये फिर शरीर से पूरा चला गया। तो इस तरह हमारा हृदय काम करता है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं रिपीट को। शरीर का अलग पार्ट से दो तरफ से हमारा खून आ रहा है, एक शरीर का ऊपरी भाग से, एक इधर से और निचले भाग से यहाँ, जिसका नाम है हमारा दायालिंद। ये दायालिंद है, यहाँ पर आया, ये ब्लड फिर नीचे हुआ है, यहाँ आ गया। देखिए यहाँ पर इसका जो वाल है, इसका जो दीवार है थोड़ी मोटी है, क्यों? क्योंकि प्रेशर लगाने का काम करता है, इसलिए इसका दीवार मोटा। और फिर जब ये प्रेशर देता है तो यहाँ पर ये बल्ब बंद हो जाता है, ये बल्ब खुला होता है, देखिए यहाँ खुलता है, फिर ये इधर से होते हुए कहाँ चला गया? ये हमारा फेफड़ा में चला गया। और ये क्या है? अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, इसलिए फेफड़ा में गया। फेफड़ा में जब ऑक्सीजन जब मिलता है, खून में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, फेफड़ा मिलाने का काम करता है वो। ऑक्सीजन जब मिलता है तो फिर वो कहाँ पर आता है? खून ब्लड ये आता है बाया आलिंद में। आलिंद मतलब आना। आप एक चीज़ हम ध्यान से समझ सकते हो, एकदम याद रखने के लिए ट्रिक टाइप से कह सकते हो कि आलिंद मतलब आना। इसे देखिए जहाँ आलिंद लिखा हो क्या हो रहा है? खून हृदय में आ रहा, आ से आलिंद, खून से आना, नी से निकलना और नी से निकलना और नी से नीलय, याद रख सकते हो, वो ब्लड उससे निकलता है। तो यहाँ आलिंद लिखा हुआ यानी कि खून यहाँ आ रहा है। ठीक है, कौन सा खून आ रहा है? तो ये फेफड़ा से आ रहा है, देखिए लिख दिए हम, फेफड़ा से आ रहा है, फेफड़ा से आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, यहाँ पर आया, एक बंद हो गया, फिर यहाँ जब प्रेशर दिया तो इधर से होते हुए देखिए ये वाला इधर से इसके अंदर से गया है, ये पाइप से होते हुए आपका कहाँ चला गया? महाधमनी में। अब महाधमनी से होते हुए शरीर का अलग अलग भाग में ये चला जाता है, फिर शरीर के अलग भाग से फिर ये फिर दायालिंद में आ गया, और इस तरह ये काम होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा सिर्फ हृदय था, इसमें हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, इसके साथ पूरा हम लोग देखते हैं। ये हमारा हृदय है, 4 चैम्बर में बैठा हुआ, पहले बता चुके हैं। पहला हमारा क्या हुआ? देखिए यहाँ लिखा हुआ शरीर के अंगों में केशिका। ठीक है, हमारे केशिकाएं हैं, शरीर के अंगों से केशिकाएं है। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? देखिए यहाँ से जब आ रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ शरीर से महाशिरा, शिरा नाम क्या बोले थे? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई ऑक्सीजन, ये हमारा आ रहा है। और ये कहाँ चला गया? तो ये चला गया हमारा दाया आलिंद में, दाया आलिंद में गया, दाया आलिंद से ये आ गया यहाँ पर दाया नीले में। ये जब पुश किया तो इसके थ्रू होते हुए जब ये पुश किया तो फिर कहाँ चला गया? देखिए यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमारा फेफड़ा है, इधर गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिरा का काम क्या है? शरीर के विभिन्न भाग से खून को हृदय में पहुँचाने का शिरा का काम। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब आ रहा है तो इसमें यहाँ पर लिख रहा फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या होता है? एक्सेप्शन है, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, लेकिन फुसफुस धमनी अपवाद है, लेकिन फुसफुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला
ब्लड होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड, तो चूंकि इसको फुसफुस धमनी इसलिए कहा गया क्योंकि धमनी तो मेरा प्योर ब्लड होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में इम्प्योर मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाला ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये हृदय से फेफड़ा में जुड़ने वाला, हृदय से फेफड़ा में जो जोड़ने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं फुसफुस धमनी। अरे अपवाद है, यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, क्योंकि हम देखें यहाँ पर आया, शरीर का विभिन्न भाग से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, फुसफुस केशिका है। ये फेफड़ा में मेरा क्या काम हो रहा है? फिर फेफड़ा में मेरा काम हो रहा है कि ऑक्सीजन का ऑब्जर्व करता है फेफड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है। ऑक्सीजन को मिलाता है किसमें? ब्लड में मिलाता है। और फिर ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड हमारा है वो कहाँ पर आ रहा है? हमारा बाया आलिंद में। इसका नाम बाया आलिंद है। ये बाया आलिंद में है चूंकि ऑक्सीजन जनरेटेड है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसलिए देखिए। और ये चूंकि आने वाला है, ये है, और ये हृदय फेफड़ा से हृदय में आ रहा है, इसलिए फुसफुस शिरा कहलाता है। फुसफुस शिरा का हम काम क्या बताएं? शिरा किसको कहते हैं? कि शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो खून पहुंचाता है उसको हम लोग शिरा कहते हैं। क्योंकि ये फेफड़ा भी हमारा हृदय को छोड़कर विभिन्न भाग है, इसलिए विभिन्न भाग से शरीर के विभिन्न भाग, फेफड़ा विभिन्न भाग है, इससे हमारा हृदय तक खून पहुंचा रहा है, इसलिए इसको हम लोग शिरा कह रहे हैं। लेकिन शिरा का काम क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लाना, लेकिन चूंकि ये हमारा फेफड़ा से ला रहा है, इसलिए इस शिरा में, फुसफुस शिरा में हमारा क्या होता है? प्योर ब्लड होता है, मतलब कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो अपवाद है। और जब यहाँ पर आया कितना? हमारा बाया आलिंद, बाया आलिंद से हमारा बाया नीलम आया। जब बाया नीलम इसको फिर पुश करता है तो इधर से देखिए हमारा ये बल्ब बंद होता है, यहाँ से फिर पुश होके पूरा शरीर में, फिर ये महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में जाता है, शरीर का विभिन्न। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होता है सेल्स में, उसके द्वारा फिर यहाँ क्या होता है? ब्लड में फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और फिर ये हमारा चक्र चलते रहता है। चूंकि यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 सर्कल बन रहा है। देखिए इधर से एक गया, एक इधर, शरीर से विभिन्न भाग से एक फेफड़ा में, और फेफड़ा से शरीर के विभिन्न भाग से हृदय में, और फिर हृदय से फेफड़ा में, एक 2 अलग अलग सर्किल बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बाइसाइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा जो प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये कभी डॉक्टर पास जाता है कि किसी का तबीयत वगैरह खराब होता है, तो हमारा ये 2 लेयर दिखाई देता है, 2 हमारा प्रेशर दिखता है। एक होता है 120 जो मैक्सिमम जो हमारा होना चाहिए ब्लड प्रेशर का, 120 mm Hg Hg मतलब मरकरी, एंड जो कम वाला होना चाहिए वो 8 मिलीमीटर Hg, जिसको हम लोग कम वाला को हम लोग अनुशीतलन कहते हैं, और 120 प्रकुचलन होता है, जिसमें हाई प्रेशर होता है। जब दबता है, जब ज़्यादा दबाव वाला होता है तो हाई प्रेशर को 120 जाना चाहिए, जबकि कम वाला 80 होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य का है, उसमें से 5 आगे पीछे हो सकता है, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये हम लोग देखें ये कैसा हृदय है, कैसे हमको हृदय काम करता है। इसके बाद ये तो हो गया, इसमें से थोड़ा सा और हम थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप से थोड़ा सा लिखवाना है इसको, इसके बाद हम लोग करते हैं।